सबसे पहले प्रतिपदा आई। प्रतिपदा कहती है ठाकुर आप मेरी तिथि में जन्म ले लो। भगवान ने कहा ना ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्थान तिथियों में पहला स्थान है, इसलिए तुम्हारी तिथि में मैं जन्म नहीं ले सकता। द्वितीय आई कहा सरकार मैं तो उचित हूं, मेरे में ही जन्म ले लो। भगवान ने कहा नहीं, तुम भैया द्विज के नाम से जानी जाती हो, इसलिए तुम भी उचित नहीं हो। तृतीय आई कहा सरकार मैं तो ठीक हूं। कहा ना ना, आप भी ठीक नहीं। बोले क्यों? क्योंकि तुम अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती हो, जिसका कभी क्षय ना हो, इसलिए तुम भी उचित ना हो, नहीं हो। बोली महाराज चतुर्थी आई। भगवान ने कहा तुम भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती हो। पंचमी आई कहा सरकार मैं। कहा तुम नाग पंचमी के नाम से जानी जाती हो, इसलिए तुम भी उचित नहीं हो। षष्ठी आई कहा सरकार मैं। कहा तुम ललही षष्ठ के नाम से जानी जाती हो, तुम भी उचित नहीं हो। सप्तमी आई कहा सरकार मेरे में ही जन्म ले लीजिए। भगवान ने कहा तुम अचला सप्तमी के नाम से जानी जाती हो, तुम भी उचित नहीं हो। नवमी आई। नवमी ने कहा सरकार मेरे में। कहा तुम भी उचित नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी तिथि में मैं रामावतार ग्रहण कर चुका हूँ, रामनवमी के नाम से जानी जाती हो, उचित नहीं हो। दसवीं आई कहा सरकार मैं। कहा तुम विजय दशमी के नाम से जानी जाती हो, तुम भी उचित नहीं हो। एकादशी कहा सरकार मेरे में भी जन्म ले लो। भगवान ने कहा कि तुम तिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम भी उचित नहीं हो। द्वादशी आई और द्वादशी से कहा कि द्वादशी ने कहा मेरे में सरकार आप जन्म ले लो। भगवान ने कहा ये भी नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिथि में मैं अवतार ग्रहण कर चुका हूँ। वामन का जो मेरा अवतार हुआ था वो द्वादशी में ही हुआ था। त्रयोदशी आई। कहा सरकार मैं तो उचित हूँ, मेरे में ही जन्म ले लो। त्रयोदशी से भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुम प्रदोष काल के नाम से जानी जाती हो, शिव जी की पूजा होती है, इसलिए उचित नहीं हो। कहा सरकार पूर्णिमा चतुर्दशी आई। कहा सरकार आप मेरे में जन्म ले लो। भगवान ने कहा कि तुम भी उचित नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती हो। पूर्णिमा आई। कहा सरकार अब मैं बची हूँ, मेरे में जन्म ले लो। पूर्णिमा से भगवान ने कहा पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वसिष्यते। तुम अपने में पूर्ण तिथि हो, इसलिए तुम भी उचित नहीं हो। तुम्हारे में भी मैं आ नहीं सकता, जन्म नहीं ले सकता। किनारे महाराज एकदम छिपी हुई अष्टमी खड़ी थी। अष्टमी धीरे से भगवान के सामने आई। भगवान से कहा अष्टमी तिथि ने सरकार अब तो कोई बचा नहीं, बची मात्र मैं हूँ, तो आप मेरे ही में आ जाओ। भगवान ने कहा हाँ तुम सही तिथि हो, तुम्हारे में ही मैं जन्म लूंगा। और अब महाराज भाद्रपद का महीना आया। अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, कृष्ण पक्ष, और ठीक रात्रि के 12 बजे उस काल कोठरी में भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। तब माने उस अंधकार रूपी काल कोठरी में भगवान चतुर्भुज स्वरूप ग्रहण करके भगवान प्रकट हुए और जय